नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। समास हिंदी व्याकरण की एक प्रमुख शाखा है। आज की क्लास में हम समास के एक भाग द्वंद्व समास के बारे में पढ़ाई करेंगे। द्वंद्व समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास किसे कहते हैं। हर समास की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उसका एक अलग पहचान होता है। द्वंद्व समास बाकी के उन सभी समास से किस तरह से अलग है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका समस्त पद, दो पद मिलके एक पद का निर्माण करते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। जिसका समस्त पद या फिर दोनों पद प्रधान हो और क्या हो, जब उन शब्दों का हम समास विग्रह करें तो दोनों पदों को मिलाते समय, समास विग्रह करते समय दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा एवं इत्यादि योजक शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास हमेशा जोड़े के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। आप जब भी देखिएगा द्वंद्व समास का क्या है, वो हमेशा जोड़े के रूप में ही प्रयोग होते हैं। एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। वह समास जिसका समस्त पद या दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। समस्त पद मतलब दो पद मिलकर एक पद का निर्माण होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। तो दोनों पद क्या हो, प्रधान हो या फिर समान हो, दोनों पद ही उसमें प्रधान रहेगा। और उन शब्दों को जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों को मिलाते समय किस तरह योजक शब्दों का प्रयोग होगा और अथवा एवं इत्यादि शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो उस तरह के समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। आइए अब हम द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। ये है द्वंद्व समास के उदाहरण, समस्त पद और समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह। द्वंद्व समास हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, ठीक है। जब भी देखिएगा द्वंद्व समास किस तरह रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे। जैसे राजा रंग, दिन रात, छोटा बड़ा, काला गोरा, दाल रोटी, पाप पुण्य, ऊंच नीच, राधा कृष्ण, सीता राम, रुपया पैसा, दूध दही, नर नारी, राजा प्रजा और माता पिता, ये हमेशा जोड़े के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इनकी पहचान यही है कि जोड़े के रूप में आते हैं। और इनके बीच में समस्त पद जब हम बनाते हैं, दो पद जोड़कर जब एक पद का निर्माण होता है तो उनके बीच में एक योजक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो यही योजक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह पर एक योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। किस योजक शब्द का प्रयोग करते हैं हम? और, अथवा, एवं, इस तरह के योजक शब्दों का प्रयोग करके हम लोग समास विग्रह करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम समस्त पद बनाएंगे, दो पद को जोड़ने के लिए एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी योजक चिन्ह की सहायता से ही दोनों पदों को जोड़ा जाता है, एक को पूर्व पद और एक को उत्तर पद, दोनों पदों को जोड़कर योजक चिन्ह के माध्यम से ही समस्त पद बनाया जाता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो यही योजक चिन्ह का हम लोग यहाँ पर लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर और, एवं, अथवा जैसे योजक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका हम लोग समास विग्रह करके देखते हैं। जैसे राजा रंग, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा और रंग, राजा रंग, राजा और रंग। दिन रात, दिन और रात, हम लोग कहते हैं ना दिन और रात, वो देखो दिन और रात पड़ता रहता है। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। इस तरह के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। काला गोरा, काला और गोरा, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों सभी आदमी का बराबर होता है, ठीक है। इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, यहाँ पे भी समस्त पद है, दो पद को जोड़कर उसके बीच में क्या किया गया है, एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह के द्वारा ही दोनों पदों को जोड़ा जाता है, एक को पूर्व पद और एक को उत्तर पद कहते हैं। राधा कृष्ण, जैसे इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राधा और कृष्ण। सीता राम, सीता और राम, हम लोग कहते हैं ना सीता और राम। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दूध दही, दूध और दही, मुझे आज दूध और दही दोनों खाना है। नर नारी, नर और नारी। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ठीक है। और माता पिता, माता और पिता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समास विग्रह कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सभी समास, ये सभी जो हम लोग समस्त पद बना के जो समास विग्रह किए हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी
जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये सभी द्वंद्व समास के ही उदाहरण कहलाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको किस तरह से हम लोग पहचान कर सकेंगे कि यह समास द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।